श्री सुदामा जी ठाकुर जी के संग के सखा हैं, संग ही गुरुकुल में पढ़ते। आज गुरु माँ ने आज्ञा की, कृष्ण सुदामा दोनों वन में जाओ और वन से पुष्प, तुलसी और कुछ सामग्रियां हवन की लेकर के आओ। दोनों सुबह से ही नहा धो के तैयार हो गए, क्योंकि एक दो बच्चों का नंबर आता था। आज कृष्ण सुदामा की बारी, बड़े प्रसन्न थे। 1 महीना बाद नंबर आया बाहर जाने का। स्नान करके धोती आदि पहन करके दोनों बिल्कुल तैयार। उसी समय भृगु ऋषि का आश्रम में आगमन हुआ और गुरु मां के सामने कमंडल आगे कर दिया और कहा, माते भिक्षाम देहि, भिक्षा प्रदान कीजिए। आज पता नहीं क्यों गुरु मां ने विचार किया कि सामग्रियां ऐसी हैं नहीं कोई कि जो मैं भिक्षा में दूं। हैं, एक सामग्री है, कुछ चने हैं, परंतु वो दोनों मैंने पोटलियां बना करके कृष्ण सुदामा के लिए रखी हैं। आज दोनों 1 महीना से रो रहे थे, हमको वन जाने दो, वन जाने दो। आज जा रहे हैं, उनके लिए मैंने रखी है। ये तो ऋषि हैं, यहां नहीं मिलेगा तो कहीं और भिक्षा मिल जाएगी इनको। पर वो बाकी की सारी सामग्रियां देने योग्य नहीं है इनको, और वो चने जो है वो मैं देना नहीं चाहती, वो तो बालकों के हैं। तो गुरु मां ने, महाराज जी आज कोई सामग्री ऐसी विशेष है नहीं, आप कहीं और अपना प्रबंध करा लें, क्षमा करें। भृगु ऋषि वो तो भयंकर क्रोधी हैं, उनको तो मना करना ही बहुत बड़ी बात है। निकल गए, लेकिन मन में सोचने लगे, इतने बड़े गुरुकुल में एक ऋषि को देने के लिए कोई सामग्री नहीं है। दिव्य दृष्टि से जैसे ही देखा तो कुछ चने दिखाई दिए। भृगु ऋषि बोले, एक ऋषि का अपमान, और जानते हुए भी कि मैं भृगु हूं, मेरे आगे नारायण भी थरथर कांपते हैं। ठीक है, किसी अति प्रिय के लिए बचा करके रखे हैं ना। श्राप देता हूं, जो भी उन चनों को पाएगा लक्ष्मीहीन हो जाएगा, उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी। और ऐसा श्राप देकर के ऋषि चले गए। जिस स्थान पर वे श्राप दे रहे थे, वहीं पास ही एक झाड़ी के पीछे तुलसी जी का पौधा था, वहीं जल आदि दे रहे थे, संध्या वंदन कर रहे थे श्री सुदामा जी। और सुदामा जी ने किंचित वह स्वर सुन लिया था कि शापित हैं चने, जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा। तुरंत अपनी संध्या वहीं छोड़ करके दौड़े और दौड़ करके जाके बोले, मां मैं और कृष्ण आज वन में जाएंगे, हमारे लिए कुछ है सामग्री पाने को। हाँ, 2 चने की पोटली, और तुम्हें पता नहीं है किससे बचा करके मैंने रखी है। ये तेरी है और ये कृष्ण की, तुम अपनी लो और ये मैं कृष्ण को दे दूंगी। सुदामा जी बोले, ना मुझे दे दो, मैं रख लूंगा अपने पास, मैं दे दूंगा भाई। और दोनों पुटलियां अपने पास रख ली। दोनों जैसी निकले तो गुरु मां ने संकेत कर दिया, कन्हैया तुम्हारे भोजन की सामग्री मैंने सुदामा को दी है। ठाकुर जी बोले, ए सुदामा अभी दे। बोले, कहीं जा थोड़ी रही है, संग पालेंगे, चलते हैं ना वन में। दोनों वन में गए। सुदामा जी केवल अवसर की खोज में हैं। कहीं फेंक देंगे तो कहीं अंकुरित ना हो जाए, कोई और खा ले, या किसी भी प्रकार से ये लक्ष्मीहीन का शाप पूरे विश्व में फैल जाएगा अगर फेंक भी दिए तो। कृष्ण को मैं खाने नहीं दूंगा। अवसर मिला, वर्षा होने लगी, तभी एक विशाल वृक्ष था। ठाकुर जी चढ़ने में निपुण कम है और वर्षा में तो और नहीं चढ़ पाते वृक्ष पर। सुदामा जी महाराज दौड़ करके गए, उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। ठाकुर जी बार बार चढ़े फिसल जाएं। सुदामा जी में दोनों पोटली खोली और धीमे धीमे करके चने पाने लगे। ठाकुर जी देख रहे हैं, सुदामा ने, रुक जा, अरे मोह तो आंधे, संग में बैठ के पाएंगे, अरे मान जा, अभी मत खावे। सुदामा जी के नेत्रों से अश्रुपात होते जा रहे हैं और एक एक चना पाते हुए मानो सुदामा जी कह रहे हैं, मेरो लाला कभी अप्रसन्न नहीं हो, मेरो लाला सदैव सुखी रहे, मेरे लाला के जीवन में कोई संकट नहीं आवे, मेरे लाला के पुत्र पौत्र सबके जीवन में लक्ष्मी आ जाए।
जब तक ठाकुर जी ऊपर पहुंचे, अंतिम चना का दाना वह भी पा लिया, ठाकुर जी को हृदय में भर लियो। ठाकुर जी दूर करने लगे, अरे सुदामा तू ऐसो नीत लो है, तो बार बार मना कर रहा मत पावे, लेकिन मानो नहीं, पा गयो सबरो। ये स्वभाव तो तेरो पहले कभी देखो ना मैंने, ऐसो कैसे स्वभाव तेरो दूसरे के अधिकार की वस्तु ने खा जाए। सुदामा जी रो रहे हैं, बोले ना लाला, बस तेरी प्रसन्नता के, मेरी प्रसन्नता, मैं भूखो सुबह ते एक दानो नहीं पाया मैंने, और तू मेरे अधिकार को पाके यूं कह रहा हूं मेरी प्रसन्नता। ठाकुर जी रूठ के चले गए। सुदामा जी मनी मन सोचने लगे, हे विधाता, मेरे अधिकार में जो लक्ष्मी आने वाली है वो भी मेरे कन्हैया को मिल जाए। मेरो लाला कभी मुझे उदास है जाए, ठीक है, एक ते उदास रहेगो, लेकिन सदा सुखी रहे। 2-4 दिन ठाकुर जी ने बात नहीं करी, फिर सुदामा जी ने मना लिया ठाकुर जी को। लेकिन आज द्वारिकाधीश यदि सोने की नगरी में बैठते हैं, वे परब्रह्म है, वे परमात्मा है, उसके पीछे कोई संशय नहीं है। पर ठाकुर जी के समान सारा यश वैभव पूरे यदुवंशियों को प्राप्त हुआ है। ये सुदामा जी की देन है यदुवंशियों को, ये सुदामा जी की भेंट है अपने सखा को। सुदामा जी के घर में वर्षा हो जाए तो कमर तक जल भर जाता है, भोजन पाने के लिए बालकों के पास सामग्री नहीं है, ये सब भेंट कर चुके हैं अपने सखा को। ऐसे सखा हैं श्री सुदामा जी महाराज। ठाकुर जी के पास पहुंचे, भगवान ने खूब स्वागत सत्कार किया, कुछ नहीं मांगा। एक पोटली चने की दे दी थी पत्नी ने कि मित्र के यहां खाली हाथ नहीं जाते। ठाकुर सुदामा जी उसको भी छुपाए बैठे थे, इतने बड़े बड़े घराने की राजकुमारियां, इनके सामने फटा हुआ पोटला दिखाऊंगा मैं? पर ठाकुर जी ने पूछ लिया, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? सुदामा जी कुछ नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, भाभी खाली हाथ नहीं भेजेंगे, बताओ क्या भेजा? नहीं दिया तो फिर ठाकुर जी ने ही भुजा के बगल से पोटली ले ली, खोल करके देखे तो भिन्न भिन्न प्रकार के चावल, वो भी एक मुट्ठी चावल। ठाकुर जी रूखे चावल ही पाने लगे। सुदामा जी के नेत्र सजल है गए, लाला तू को कष्ट देवे नहीं आया हूं मैं, ये कहा कर रहा है तू? भगवान बोले, हम जो कर रहे हैं सत्य कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आप हमें मत टोकिए। ठाकुर जी ने इंद्र की संपदा, ब्रह्म की संपदा एवं तीनों लोकों की संपदा भी फीकी हो जाए जिसके आगे, ऐसा ऐसा राज्य प्रदान किया श्री सुदामा जी को। सुदामा जी महाराज वापस लौट करके गए, देखा तो पूरा नगर बदल चुका था। द्वारपालों से पूछने लगे, मेरी कुटिया थी कहाँ गई? बोले, हमें तो ये बना बनाया मिला जब हम आए हैं कार्य पर। सब योजनाओं के बाद जब पता चला कि सब भगवान की कृपा है। सुदामा जी बोले, लाला मैंने तोते कछु मांगो जो तेने इतनो कछु दे दियो? ठाकुर जी बोले, मांग व्यवहारे ने तो तुच्छ ही मिले, और जो कछु ना मांगे उनको सब कछु मिले, उनको तो मैं खुद को प्रदान करता हूं। सुदामा जी ये संपत्ति नहीं दी है मैंने आपको, ये मैंने खुद को दिया है आपको, इसे स्वीकार करो। और इस प्रकार श्री सुदामा जी पर भगवान की कृपा हुई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आगे बंधुओं, भगवान के संपूर्ण यदुवंश को संतों का श्राप लगा। क्यों? भगवान कहते हैं, भाई रूप, यौवन, संपत्ति और बहुत सम्मान, ये चार अगर इन चारों में से एक भी किसी के जीवन में आ जाए, क्या क्या? रूप, यौवन, संपत्ति और बहुत सम्मान, ये चारों में से एक भी यदि किसी के जीवन में आ गया और इन चारों के साथ में सत्संग जीवन में नहीं आया, उस व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाएगा। कोई रूपवान है, बहुत सुंदर है, लेकिन सत्संग नहीं है जीवन में, एक दिन रूप गर्विष्ठ हो जाएगा, अपने रूप के अहंकार के कारण ही नाश का कारण बनेगा।
सुंदर युवावस्था है लेकिन सत्संग जीवन में नहीं है तो भटक सकता है। बहुत संपत्ति है लेकिन सत्संग नहीं है, उसका नाश संभव है। और बहुत सम्मान जीवन में है लेकिन सत्संग नहीं है तो नाश का कारण बनेगा। भगवान ने अपने पुत्रों को और पूरे यदुवंशियों को बैठा कहा, भाई ये चारों चीजें हैं तुम्हारे पास, रूपवान भी हो, यौवन भी हो, संपत्तिवान भी हो, खूब सम्मान भी होता है तुम्हारा, लेकिन सत्संग नहीं करते हो तुम लोग। एक खड़ा होकर के बोला, जब हमारे परमात्मा श्री कृष्ण ही हमारे भाई हैं, हमारे सखा हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे ताऊ हैं, हमारे दादा हैं, सत्संग तो वो करते हैं जिनको भगवत प्राप्ति करनी हो, हमारे तो आप हो ही संबंधी, हमें क्या आवश्यकता सत्संग की। ठाकुर जी बोले, ये तुम्हारा गलत विचार है कि सत्संग से केवल परमात्मा मिलता है। नहीं, सत्संग से परमात्मा नहीं मिलता, सत्संग सुनने वाला ही परमात्मा बन जाता है। परमात्मा मतलब क्या होता है? कोई इष्ट, कोई आप चतुर्भुज वाले नहीं हो जाओगे सत्संग सुनने से। सत्संग सुनने से क्या होगा? परमात्मा मतलब आत्मा परम शुद्ध जिसकी है उसको परमात्मा कहते हैं। हम लोग शुद्ध हैं, हमारी विचारधारा, हमारी सोच, हमारी क्रिया सब अशुद्ध है। भगवान कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति मतलब अत्यंत शुद्ध अवस्था की प्राप्ति। क्या करना है क्या नहीं करना, निर्णयात्मिका बुद्धि प्राप्त होती है सत्संग से। ये गलत मत सोचा कीजिए केवल परमात्मा मिलते हैं। और जिसके पास निर्णयात्मिका बुद्धि है, जिसकी आत्मा परम शुद्ध हो चुकी है, परमात्मा उससे मिलने आते हैं। पर सत्संग का यही उद्देश्य नहीं है। यदुवंशी अपने सिर खुजाने लगे, ये तो ऐसे ही बोलते हैं, इससे क्या होता है, हमें क्या करना सत्संग, हमें कोई जरूरत थोड़ी है। भगवान बोले, यही नाश का कारण बनेगा तुम्हारा। वही हुआ। एक दिन कुछ संतों की टोली द्वारिका आई, आकर के सब लोग बैठे थे समुद्र के तट पर, तो भगवान के पुत्र वहां खेल रहे थे। ठाकुर जी ने, सब पुत्रों ने विचार किया, देख 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 महात्मा आए हैं जिनकी पिताजी पूरे दिन प्रशंसा करते रहते हैं इन्हीं की, चल एक लीला करते हैं। क्या? भगवान के पुत्र शाम्ब को साड़ी पहना दी और साड़ी पहना के पेट पर पोटला बांध दिया और बोले घूंघट कर ले, और शाम्ब ने घूंघट कर लिया और सब उसको लेके गए। महाराज जी, तो सब संत, अरे अरे आप सब तो द्वारिकाधीश के पुत्र हैं, सबको प्रणाम। सब संत प्रणाम किए। कैसे आगमन? अरे नई नवेली बहू आई है। बोले हाँ नई नवेली बहू आई है, गर्व से है। अब इसकी बड़ी इच्छा थी जानने की, बताइए पुत्र होगा कि पुत्री? संत जन बोले ये व्यवहार ठाकुर जी के पुत्रों का लग नहीं रहा है हमें। लेकिन फिर भी अपनी दिव्य दृष्टि से जैसे ही देखा, ताम्र वर्ण हो गया सब संतों का, नेत्र लाल पड़ गए क्रोध के कारण। बोले हमारी परीक्षा ले रहे हैं? बोले भगवान के पुत्र शाम्ब को साड़ी पहना करके लाए हो। सब पुत्र ताली बजाने लगे, हाँ अरे नहीं नहीं नहीं, आप सब तो सब जानते ही हैं। बोले इतना नहीं, आप हमारी परीक्षा लेने के लिए यहां आए हैं। इसके पेट से एक लोह का पिंड गिरेगा और उसी से तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश का नाश होगा। साड़ी खोल करके देखा तो एक लोह पिंड रखा था। लेकर के सारे बालक घबराते हुए भागे। द्वारिका के राजा उग्रसेन के पास जाकर के बोले ऐसा ऐसा हुआ। उग्रसेन बोले मैं तुम्हें कब तक बचाता रहूं ठाकुर जी से, तुम्हारे सारे क्रियाकलापों पर पानी फेरता रहता हूं मैं, ये क्या, ये अब ये इससे कैसे? बोले आप ही निदान कीजिए इसका, कह रहे हैं इससे हमारा यदुवंश नष्ट होगा। और सब बालकों ने मिलकर घिस करके उसको समुद्र में पीस करके फेंक दिया। लेकिन समुद्र की लहरों के कारण वो किनारे पर ही एर का विषैली घास बन गया। एक दिन यदुवंशी, अब सब आनंद में थे, अब तो हमारे नाश का कारण भी हमने समुद्र में फेंक दिया। यही होता है, अतीत में यदि कुछ आएगा दिमाग में तो आपका दिमाग देखिए वो क्रियाशील कब होता है, वो विचारशील कब होता है, तो थोड़ी अपूर्णता हो बुद्धि में, वो परिपूर्ण हो जाता है ना तो आपका दिमाग विचार करना बंद कर देता है। किसी भी स्थिति में देखो, आप जितना सोचते थे उससे अधिक धन मिल जाएगा तो आप क्या करोगे? आप आलसी हो जाओगे। अब क्या करना, अब तो मिल ही गया, अब तो हो ही गया। आपके आलस्य का कारण बनता है परिपूर्णता, और वही बन गया है यदुवंशियों का।
एक दिन किसी कारण से थोड़ी सी नोक झोंक ही विशाल युद्ध में परिवर्तित हो गई और लड़ते झगड़ते सब समुद्र तट पर आए, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते एर का घास उठा उठा करके फेंक दी और सबका वध हो गया। द्वारिकाधीश ऊपर अटारी पर खड़े होकर के संपूर्ण यदुवंशियों को देख रहे थे और बलराम जी से बोल रहे थे, मेरे कुल के नाश का कारण भी मेरे ही पुत्र बने। बोले लाला है तो सब तेरी लीला, अब मुझको भी आज्ञा दे। और श्री बलराम जी प्रणाम करके शेषनाग रूप धारण करके क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। ठाकुर जी भ्रमण करते हुए प्रभाषित क्षेत्र में गए और वहां एक वटवृक्ष के नीचे बैठ करके ठाकुर जी चिंतन कर रहे थे अपनी पूरी लीला का। तभी वहां उद्धव जी, मैत्रेय मुनि जी और बड़े बड़े कई ऋषि पधारे। भगवान ने उनको बैठा करके कहा, अब मेरा अंतिम उपदेश सुनो, और उसी को भागवत धर्म कहा। भगवान ने उन सबको उपदेश प्रदान किया। उद्धव कृष्ण संवाद बहुत अद्भुत है। उद्धव ने संपूर्ण उपदेश श्रवण करने के बाद भगवान से कहा कि नाथ, आप चले जाएंगे तो आपके बगैर हमारा जीवन कैसे यापन होगा। भगवान बोले, मेरी ओर ध्यान से देखो। और देखते ही देखते वह घड़ी आई, समय आया, ठाकुर जी एक ज्योति के रूप में परिवर्तित हो गए। 7 बार आकाश में भ्रमण किया और भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणवम, श्रीमद् भागवत के रूप में विद्यमान हो गए। चतुश्लोकी भागवत, जो कि भगवान पहले ही ज्ञान दे चुके थे ब्रह्मा जी का, उसी ग्रंथाकार रूप में ठाकुर जी प्रविष्ट हो गए। भगवान बोले, ये मेरा ही रूप है। अब वेद व्यास जी से इसका विस्तारीकरण करवाओ और कलयुग में लोगों को मेरा आश्रय यदि चाहिए तो भागवत जी के आश्रय में आए। फिर वही कथा वेद व्यास जी ने विस्तार किया, उसका 4 श्लोकों को ही 18,000 श्लोकों में परिवर्तित किया। वही श्रीमद् भागवत है। श्री कृष्ण कहां हैं? ये बैठे सामने। इन 7 दिनों में कितने लोगों ने, चाहे किंचित ही सही, एक लीला तो दिखी होगी आपको। एक क्षण के लिए कृष्ण का वह स्वरूप आया होगा सामने। क्यों? ये सामर्थ्य है भागवत जी की कि कृष्ण को प्रकट कर देते। ये कृष्ण ही हैं। यहां अंकित जितने शब्द हैं, जो कहे गए व्यास मंच से श्लोक हैं, ये केवल शब्द नहीं है, साक्षात कृष्ण है। हम आते हैं पहले व्यास मंच को नीचे से प्रणाम, फिर यहां प्रणाम, फिर जिस स्थान पर बैठते हैं वहां प्रणाम। क्यों? क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष का आसन नहीं है, साक्षात ठाकुर जी का आसन। इस आश्रय में चलकर के भक्तिमती मीराबाई ने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। भागवत की कृपा से सूरदास ने प्राप्त किया। भागवत की कृपा से कितनों ने भगवत प्राप्ति की। इसलिए भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, साक्षात कृष्ण है। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, कृष्ण ही है। भगवान अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए। उद्धव से कहा, उद्धव तुम बद्रीनाथ चले जाओ। और मैत्रेय मुनि से कहा कि आप विदुर के पास जाके ये ज्ञान उपदेश करो। अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम मेरी अष्टपटरानियों को लेकर के वृंदावन चले जाओ, क्योंकि मेरे जाति द्वारिका डूब जाएगी। अर्जुन के अंदर एक सूक्ष्म अभिमान था गांडीव धनुषधारी होने का। अर्जुन जैसी अष्टपत्नियों को लेकर के जाने लगा वृंदावन, बीच मार्ग में भगवान ही एक अपहरणकर्ता बन के आए और 8 पत्नियों को चुरा लिया अर्जुन से। अर्जुन अपना धनुष चलाता रह गया, ठाकुर जी को एक बाण स्पर्श नहीं कर पाया। अंत तो गत्वा अर्जुन को भी समझ आ गया कि मुझ पर भी जो बल था वो उन्हीं का ही था, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं थी। कहा मैं अपने अंदर ये भाव रखता था कि महाभारत के सैन्य सागर को मैंने लांघ दिया, और आज एक व्यक्ति से 8 पटरानियों को नहीं बचा पाया ठाकुर जी की। अर्जुन को वास्तविकता से अवगत हो गया कि ये मेरा बल नहीं है। बंधुओं एक बात बताएं, जीवन में ऐसी स्थिति एक बार सबको अनुभव होगी, जिसको भी अपनी क्रिया पर, कर्तव्य पर, वाणी पर अभिमान हुआ है, मैं कुछ हूं। ये जिस दिन आपने सोच लिया कि मैं कुछ हूं, तो ठाकुर जी भी फिर योजना बनाते हैं, बताते हैं तुम क्या हो।
और उसकी मृत्यु से पहले एक बार तो ऐसी घटना घटेगी कि वह समझ जाएगा कि मैं कुछ नहीं हूं। नतमस्तक होगा, हाथ जोड़ करके कान पकड़ लेगा ठाकुर जी के आगे, मैं कुछ नहीं हूं नाथ, मुझे क्षमा करो। इसलिए आप जो भी कर रहे हैं, आपसे अगर कुछ अच्छा हो जाता है ना, संसार का भला, तो अपने ही हाथ से कमर थपथपाया करो अपनी। क्यों? ठाकुर जी ने मुझे इस लायक बनाया, मेरे को चुना ये कार्य करवाने के लिए, किया ठाकुर जी ने, मैं तो योजना था। अब कथा इतनी अच्छी हुई, लोग बाग सुन करके भक्ति भाव में डूब गए, और ये माइक गुमान कर रहा है, इस माइक को गुमान हो रहा है, मैंने बात पहुंचाई सब तक और देखो परिवर्तन। इसकी क्या सामर्थ्य? ऐसे ही मैं सोचूं मेरी कथा से हो गया, तो पीछे खड़े सोच रहे हैं इसकी क्या सामर्थ्य? अपने ऊपर गुमान करता है कि मैंने कथा सुनाई। हम आप सब लोग कुछ नहीं है बंधु। केवल हमारी क्रिया कैसी होती है कि हम अपने आप को कर्म करके इतना योग्य बनाते हैं कि कभी ठाकुर जी हमें चुन लें और किसी कार्य में हमारा प्रयोग कर लें। बस ये है हमारा जीवन। अर्जुन लौट करके गया, पांडवों को जाके बताया, भगवान कृष्ण लीला पूरी करके चले गए। पांचों पांडवों ने राज्य त्याग कर दिया, स्वर्ग आरोहण कर दिया। एक छोटे से बालक परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए, उन्हीं परीक्षित को कलयुग मिला, कलयुग को 5 स्थान दिए। फिर एक ऋषि का अपमान कर दिया, 7 दिन में मरने का श्राप लगा, आज 7वां दिन है। राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तुमने 7 दिन कथा सुन ली, अब तक्षक सर्प जब तक नहीं आएगा जब तक मैं बैठा हूं। मैं केवल तुमसे यह पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारी मृत्यु होगी? अब तुमने इतने प्रश्न किए, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो, क्या तुम्हारी मृत्यु होगी आज? परीक्षित कहते हैं, बोले नाथ, मृत्यु धर्म शरीर का है और मैं एक आत्मा हूं। यह बोध मुझे हो गया है कि मैं इस शरीर में अपने किसी कर्म के निर्वहन के लिए आया हूं। इस देह का अंत होगा, पर कथा सुनकर के मेरी आत्मा परम शाश्वत हो चुकी है और वो भगवत धाम जाएगी। बस ये सुनते सुखदेव जी बोले, त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही। मैं मरूंगा, ये पशु बुद्धि है, देह का अंत होता है, आत्मा का नहीं, वो तो शाश्वत है। बस हम कर्म करके उस आत्मा को फिर से बांध देते हैं इसी संसार में, वो फिर जन्म लेती है, फिर पीड़ा सहती है, और अपने कर्मों को ही शाश्वत करके उसको हम शुद्ध कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं, तो वो फिर परमात्मा में विलीन हो जाती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र में उसको फिर नहीं आना पड़ता। हमारा उद्देश्य केवल यही है कि जो भीतर बैठा है, बस इसको इस शरीर के माध्यम से इसका उद्धार करना है, हमारा कर्तव्य है। हम अपने ही उद्धार के लिए आए हैं संसार में। फ्लाइट जब टेक ऑफ होती है तो एयर होस्टेस कहती हैं, एयर प्रेशर कम होने पर मास्क आपके ऊपर आ जाएंगे, पर दूसरे का मास्क लगाने से पहले अपना मास्क लगाएं। क्यों? खुद की एयर चली गई तो बेचारे को खुद भी चले जाओगे, वो भी चला जाएगा बेचारा, इसलिए पहले खुद पहनो, अपना उद्धार कीजिए, उसके बारे में विचार कीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप साधु बन जाओ, संत बन जाओ, महात्मा बन जाओ, वैष्णव कथा वक्ता बन जाओ। अपने विचार, हृदय और अपने जीवन को बहुत शुद्ध रखिए। कहीं आपको 60s, 70s, 80s में जाकर के गिल्ट ना हो कि मेरे पास अवसर दिया था ठाकुर जी ने मुझको, वो मैंने व्यर्थ कर दिया। इसलिए ये भागवत की कथा है। आज इस कथाक्रम को हम यहां विश्राम दे रहे हैं। परीक्षित जी की सदगति हुई, सुखदेव जी बन